नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तुला राशि वालों, आपकी बारी आ गई है। आपका राशिफल लेकर आई हूँ मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से, जिसका टाइटल है प्यार या धोखा। तो आप यहाँ पर सिर्फ प्यार या धोखा नहीं देखने वाले, रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी हेल्थ, आपके जीवन में हर तरह की गाइडेंस। आप एग्रीकल्चर में हैं, आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, सबकी डिटेलिंग यहाँ पर कार्ड में निकालूंगी। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो एक साथ चीज़ें देखी जा रही हैं। बहुत लोगों की एनर्जी एक साथ होती है, किसी से रेजोनेट होगा, किसी से नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मैच हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में भी दिया गया है, अंत में भी मैं नंबर आपको देने वाली हूं, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे जो तुला राशि वाले हैं वो इन दिनों मेरे चैनल पर वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले देखूँगी कि आप लोगों की क्या एनर्जी रहने वाली है जुलाई महीने के लिए। तो यहाँ पर मैं कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से आपकी एनर्जी काफ़ी उलझी हुई सी लग रही है, इसीलिए कार्ड्स पे गिर रहे हैं। यहाँ पर तुला राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी, तुला राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी, तुला राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी, तुला राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी। तो देखिए, तुला राशि वालों, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद कोई एक नई शुरुआत कर ली है और वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। आपका पार्टनर अब किसी थर्ड पार्टी में आ चुका है, ऐसा आप इस समय अनुभव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगले को भी यहाँ पर ऐसा लगा था कि शायद चोरी छिपे कुछ चीज़ें होंगी, आप तक नहीं पहुँचेंगी, लेकिन कोई राज तो जुलाई महीने में आपके सामने खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपने शायद या तो पता लगा लिया है कि थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, किसी में ऐसी संभावनाएं भी दिखती हैं कि पुराने पार्टनर को चीटिंग करते हुए देखकर आप किसी थर्ड पार्टी में आ गए हैं, किसी और थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में स्टॉक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि चाहे सोशल मीडिया है, स्टेटस है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, कहीं पर भी आप देखकर खबर लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, ये यहाँ पर है सन कार्ड। ये दिखाता है कि ये महीने की जो शुरुआत है आपकी हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, या आप में से जो यंगस्टर हैं वो किसी अच्छे पर्सन के साथ घूमते फिरते हुए, टाइम बिताते हुए, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप फैमिली वाले हैं तो अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, सबके साथ घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप कोई ऐसा पार्टनर है जिसको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, या तो आप प्यार करते हैं या आप उनसे शादी करना चाहते हैं या आगे कुछ और करना चाहते हैं, तो उस तरह का एक ऑफ़र देना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में द फूल एनर्जी दिखाती है, लेकिन आप एक धुनकी में बढ़ गए हैं, जैसे आप किसी की खास सुन नहीं रहे हैं। अगर इस समय में मेरी गाइडेंस है, कोई आपका बहुत अच्छा परम मित्र हो, क्लोज हो, जिसको आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो अगर आपको समझाता है कि थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है, कहीं गड्ढे में ना गिर जाना, एकदम मुंह उठा के मत चलो कि पता ही ना चले कि क्या हो जाए। मतलब आप कुछ अगर नई शुरुआत कर भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि पुराना आपने छोड़ा, आपको लगा मेरे साथ चीटिंग हुई है और आप थर्ड पार्टी में चले गए, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी है कि आप भी अपने पार्टनर से मुझे कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको कोई इमोशनल अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। सामने भी कुछ चीज़ें रखी, हो सकता है कि कोई आपसे प्यार भी करता हो, लेकिन आप गलतफहमी के चक्कर में आके गलत समझ कर बैठ गए हों, तो आप हाथ बांध कर बैठे हैं। आप किसी चीज़ को महीने के लास्ट में दिखाई दे रहा है, बहुत एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी आंखें बंद करके रखेंगे तो सही गलत की पहचान कहाँ। ऐसे हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो हाथ कहाँ बढ़ाएंगे किसी की तरफ। ये तो आपकी एनर्जी थी। अब प्यार है या धोखा है, आपका पार्टनर धोखा दे रहा है या आप दे रहे हैं, ये चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी, आपके पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी, आपके पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी, आपके पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी,
आपके पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर कहूँगी तो इसमें से धोखेबाज तो मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बस आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया है, ठीक है। मामला ये है कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि वो समझ रहे हो कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैं, तो उनको भी लगा कि फिर मैं क्यों पीछे हटूं। तो दोनों ही अगर अपने अपने ईगो में आ जाएंगे तो मामला तो बिगड़ ही जाएगा। तो वो मुझे इस समय इमोशनलेस दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपने ग्रोथ के काम में लग गए, किसी तरह का इनर वर्क करें, किसी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरह की ग्रोथ करने की चीज़ों में लगे हुए हैं। वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको मानते हैं। और आप कि यहाँ पर ये भी है कि जैसे अभी आपका कार्ड जब निकाला मैंने तो दिखा कि हाँ कहीं कहीं पर थोड़ा सा गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं, वो सब है। लेकिन वो मानते हैं कि आप केयरिंग है। और आप में से अगर कोई लोग, मैं कहूँ कि आपके पार्टनर अगर आपकी वाइफ ही हैं और आप वेट कर रहे थे कुछ टाइम से, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी में मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको पिता का सुख देने वाला हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा ज़िद्दी हैं, अकड़ू हैं, कहते हैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है। वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि ये बचपना है। ये ईगो से ज़्यादा यहाँ पर बचपने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चाइल्डिश एनर्जी जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, और इसी कारण से आप दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ है। तो उनको भी लगता है कि आप झगड़ा कर लेते हैं, बवाल कर लेते हैं, तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, आप कुछ समझते नहीं हैं, झगड़ालू हैं, ठीक है। तो अब इनके सामने भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसके कारण ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, या आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये उदास और निराश हो रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं गया, सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। लेकिन डिवाइन कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपसे भी कह रही हूँ तुला राशि वालों कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है। ये पर्सन इतना बुरा नहीं है, आप चाहें तो दोबारा मना कर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शायद आप निकल कर उनको भी सोच रहे थर्ड पार्टी में चले गए, मैं भी थर्ड पार्टी में चला जाता हूँ। तो इस तरह से तो एनर्जी आपकी ख़राब हो सकती है। तो आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा प्यार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धोखा दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा धोखेबाज मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं कार्ड को मिक्स करूंगी। अगर आप में से किसी का ज़मीन प्रॉपर्टी का या आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर, तो अगर आप लोगों का तलाक के लिए कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसकी एनर्जी देखूंगी। देखिए तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशन टूट जाए तो आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता ना टूटे, बच जाए, आप उदास दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी संभावनाएं हैं। लेकिन इस महीने में इस मामले में आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ हो सकता है ऑफ़र दें कि चलो दोस्त ही बन जाते हैं, कैसे रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वो मैं उठाऊंगा या उठाऊंगी। लेकिन मन में थोड़ी सी उदासी दिखाई दी। कोई विश भी पूरी हो रही है आपकी इस मामले में, ठीक है। आप शायद मनाने की कोशिश में लगे थे और मान जाए। तो देखिए यहाँ पर आप ही जब उदास दिखाई देंगे तो काम कैसे बनेगा। जैसे मैंने कहा कि होप रखिए, आपके पार्टनर अगर ठीक हैं तो आप उनको मना के वापस ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विच्छेद, टूटना, करना ऐसी एनर्जी नहीं आई है। तो मैं नहीं कहूँगी कि तलाक हो रहा है, दोबारा रिकन्सिलेशन के चांस बन सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में भी आप ऐसा ही देख सकते हैं कि थोड़ा उदास हैं आप, निराश हैं, लेकिन कोई विश बहुत दिन से बाकी थी जो यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही। चलिए देखती हूँ जो लोग एग्रीकल्चर में हैं उनकी एनर्जी, जो लोग एग्रीकल्चर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनकी एनर्जी। तो देखिए आपकी एक कोई नई शुरुआत हो सकती है, एक नया काम आप शुरू कर सकते हैं, ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी है। लेकिन आप दो काम को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ एक काम और कर रहे थे, उसके साथ साथ कुछ आप और बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए, अपनी ग्रोथ करने में आप लगे हुए। जुलाई महीना काफ़ी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। और लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि आप जो है थोड़ा इमोशनली कंफ्यूज हैं कि इन दोनों कामों में से या इसको करें कि वैसे करें, ये थोड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। तो आप अब तैयार हैं पूरी तरह से किसी भी मामले में। समुंदर बहुत गहरा है, नाव बहुत छोटी है, पार जाना है, नैया पार लगानी है, तो आप अब उसमें कूदने को तैयार दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, जो कलाकार हैं, पेंटर हैं, चित्रकार हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनकी एनर्जी।
देखिए, आप अगर कलाकार हैं, क्रिएटिव हैं, तो आपको इतने गुस्से और क्रोध में तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। ठीक है। द एम्परर दिखाता है कि आप अगर किसी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, आपने ग्रोथ कर ली है, एक पोजीशन में आप हैं, तो ईगो मत आने दीजिए कि मैं ही काबिल हूँ। चिड़चिड़ापन होना, ईगो होना, ये चीज़ें काम ख़राब कर सकते हैं। आप इस महीने में काम सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको जैसे लगता है कि किसी ने धोखा कर दिया आपके साथ, तो काम के मामले में ध्यान भी रखिए कि कोई पर्सन आपके साथ धोखा कर भी सकता है। ना काम और पैसे के मामले में बिल्कुल ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कलाकार हैं तो कहीं पर कोई पीठ पीछे आपके कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो महीने का अंत बहुत अच्छा है। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि कई स्रोत हो सकते हैं आपके धन कमाने के। एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम आ गया, फिर तीसरा है, चौथा, ऐसा कई कई रास्ते आपके काम के लिए बन सकते हैं। तो ये महीना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ कलाकार हैं तो गुस्से को त्याग दें। जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहा है, उसकी एनर्जी। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस महीने में कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि आपने धोखे खाए, तकलीफ़ें देखी, बहुत प्रॉब्लम्स में रहे। अब जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी, कुछ अच्छा आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस है। आप शायद पैसे को दबा दबा कर चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो अच्छी बात है। और अपनी बातें किसी को शेयर मत कीजिए अगर आप इस काम धाम में हैं, जब तक चीज़ें हो ना जाए। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में प्रैक्टिकल सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा दुनियादारी में नहीं रहेंगे इस महीने में, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से किसी पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं, किसी काम के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ काम बन नहीं पा रहा है। सिचुएशन बिगड़ी हुई ही है, थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं पर आपने काम किया हो, पैसा आपका फंसा हुआ, उसमें आने में टाइम लग रहा हो। लेकिन ये सब तो एनर्जी, पर ये बॉटम की एनर्जी वो बताती कि आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छा काम आपकी तरफ आ रहा है। चलिए देखती हूँ कि जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तुला राशि, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग जो हैं वो आगे करना तो चाहते हैं। ये देखिए, पढ़ाई लिखाई करते दिख रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जाके बराबर धरातल पर खड़े हैं, तो काफ़ी जूझा है, आपने संघर्ष किया है। तो आप में से कुछ लोग, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है इस महीने में। या तो आप में से कुछ लोग इस मामले को मन से निकाल ही देंगे कि अब इस चीज़ की तैयारी भी करनी है, अब कुछ और देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। और कुछ लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से जो आप संघर्ष कर रहे थे उसमें आपको विजय मिली है। लेकिन मामला ये है कि जो ये दिखाता है घोड़ा, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये दिखा रहा है कि घोड़ा चला ही नहीं है। तो शायद जिस एफ़र्ट्स की ज़रूरत थी, जो चीज़ें थीं, वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप चीज़ें तैयारी नहीं कर पाए। तो जुलाई महीने में कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड जो है, इसको हम नेगेटिव ही नहीं मान सकते हैं। अभी इस महीने में कोई गुड न्यूज़ जैसी संभावना नहीं दिख रही है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनकी क्या एनर्जी होगी? तुला राशि, प्राइवेट सेक्टर वालों की एनर्जी, देखिए, हैप्पीनेस है, एन्जॉयमेंट है, कलीग्स के साथ, सबके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप अपने कलीग्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार या कहीं पर भी अपने काम या बिजनेस को लेकर डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, दूसरों के सहयोग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ये थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रही है, हमेशा थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती, कभी कभी थर्ड पार्टी आपकी सपोर्टिंग भी होती है। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये मामला है कि हो सकता है कि आप चाहते थे कि थोड़ा आपको मनी मैटर के मामले में प्रमोशन हो, कुछ और चीज़ें मिलें, तो यहाँ पर उतना पैसा आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। आप इस जॉब में ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ है, पर शायद आपके मन मुताबिक पैसा आपकी तरफ नहीं आ रहा है। और आपसे कहा जाएगा कि बहुत खुश होकर अगर आप अपने ऑफिस में लोगों को अपनी बातें शेयर कर देते हैं, तो कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसे शेयर मत कीजिए, अपने मन में ही छुपा के रखिए और अपने धन को भी थोड़ा दबा के रखिए। चलिए, अब देखती हूँ जो लोग किसी बिजनेस की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। जो लोग किसी बिजनेस में हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी।
देखिए इस महीने में हो क्या रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछला समय ऐसा रहा है, मिड समय भी ऐसा आएगा जब हो सकता है कि कुछ लोग धोखा देना चाहें, उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है मंथ के बीच में, ठीक है, तो बढ़ने के टाइम पर। लेकिन आप इन सब से लड़ भिड़ के ऐसे खड़े होंगे कि भाई अब बहुत हो गया, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाला या सुनने वाली, अब मेरे पीठ पीछे कोई नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। और लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है कि जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, उसमें से चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे ये सही है कि वो सही है कि वो सही है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। लेकिन मंथ लास्ट में जाकर सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जस्टिस कार्ड आया है, तो अगर आपका कहीं पर कोई लीगल मैटर था बिजनेस वगैरह के मामले में भी, तो वो भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, न्याय आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखती हूँ जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओह, देखिए आप बहुत लंबे समय से तुला राशि वालों संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे तुला राशि में उसमें भी आया था कि आपने मूव ऑन कर लिया है, वैसे ही आप अब सोच चुके हैं कि भाई अब दूसरी जिम्मेदारियां उठा ली जाएं, इस चीज़ को छोड़ दिया जाए यहीं पर। अब यहाँ से एक नया प्रारंभ करते हैं, अंत ही आरंभ है, अंत कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। या पारिवारिक सभी जिम्मेदारियों को निभाने में लग गए और आपने अपनी एनर्जी को वक्त पर छोड़ दिया है। तो मैं नहीं कहूँगी वक्त बुरा चल रहा है, क्या पता वक्त आपको मोल्ड करके किसी और दिशा में ले जाना चाहता हो। तो इसलिए जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे। इस वक्त में होता है ना, अपनी ही आत्मा की खोज करना, खुद समझना मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या गलतियाँ थी, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें देखने का समय जुलाई महीने में दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। लास्ट में आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी, लेकिन देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तुला राशि वालों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मुझे पता है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, रेजोनेट हो रहा है, कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, जो भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ही जाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को टच कीजिए, जिससे कि अभी आपने वीडियो देख लिया, अगली बार आप ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, बेल आइकॉन को टच करेंगे, ऑल बटन को टच करेंगे, तो आपको अगले महीने भी वीडियो मिलता रहेगा टाइम पर। मैं महीने की शुरुआत भी नहीं होती है उसके पहले ही वीडियो यही 24-25 की डेट तक डाल दिया करती हूँ आपकी राशि का, तो आप देख सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, किसी से मैच होगा, किसी से नहीं मैच होगा, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ। टोटल कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत बता कर नहीं, टोटल जितना कुछ विधिवत होता है सब बताती हूँ। आपको कुंडली मिलान करवाना है, ठीक है, आपको जानना है कि आपका कौन सा चक्रा कम है जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका चक्रा के बारे में निकाल के बता सकती हूँ कि ये चक्रा एक्टिव करने की आवश्यकता है आपको। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि टैरो कार्ड से आप लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग या कोई भी रीडिंग, या आपको कोई और स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, कोई मेडिटेशन है, कोई टेंशन है, तो आप कुछ करके उपाय चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन कॉल के बजाय आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं 9323135511। तो चलिए आपने मेरा नंबर नोट कर लिया होगा। अब आपसे कहूँगी, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, अपना विश्वास बनाते हुए अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, और जो एक सवाल का आंसर आपको नहीं मिला है वो यहाँ पर यस और नो में निकालूंगी मैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। देखिए यस का कार्ड आया है, लेकिन ये यस इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए बॉटम की एनर्जी में एनर्जी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, थोड़ी स्टक दिखाई दे रही है। तो थोड़ा पॉजिटिव होने के लिए हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, खुद को हील कीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।